हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमसे गिवन है, क्या गिवन हमसे कुछ एग्जाम्पल कह रहा है हमसे, कुछ एग्जाम्पल हम देखें किसके रैशनल नंबर के, किस फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर। हम कुछ रैशनल नंबर लेते हैं यहाँ पर p बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है और p और q हमारे क्या है, इंटीजर। और दूसरी कंडीशन हमसे दे रहा है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और हमारे जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अब ये कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और साथ में क्या कह रहा है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मीन्स अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 2/5। अगर हम लिखते हैं 2/5, इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा हमारे पास 0.4। मीन्स ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हम देखें यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर है, q है वो 0 के इक्वल नहीं है और दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स हमारी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 3/5। अगर हमने 3/5 को एक्सपेंड किया तो हमें मिलेगा 0.6। यहाँ भी हम देखें हमारा जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है हमारे पास। मीन्स सभी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एग्जांपल हमने लिया 1/2। अगर 1/2 को हम लिखे तो हम लिखेंगे 0.5। ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। हम देखिए 1 और 2 दोनों इंटीजर है। इट मीन्स अगर हम देखें हमारे पास हमने 3 एग्जाम्पल लिए तो सभी एग्जाम्पल में हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 या फिर 2। तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई आए। मीन्स अगर हम एक एग्जाम्पल और लिखें, हम यहाँ पे लिखें 7/10, तो हम देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.7 आता है। डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको हम लिखते हैं 7/2 × 5। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 की पावर है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। इट मीन्स जो कंडीशन है q क्या होना चाहिए हमारा, q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 या फिर 5 या फिर दोनों हो सकते हैं हमारे पास। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। किसके एग्जाम्पल लिखने हैं हमें, 3 नंबरों के हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, साथ में नॉन रिकरिंग मीन्स ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट हो। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं 0.1010001 00001 4 times 0 1 एंड so on। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2.32 323 3234 32345 एंड so on। और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा, 7.12 122 122 1 4 times 2 एंड so on। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो हमें 3 एग्जाम्पल लिखने, और ज़्यादा एग्जाम्पल हम लिखना चाहें हम लिखते हैं 8.211 211 2 4 times 1 एंड so on। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 दो रैशनल नंबर गिवन है। इन रैशनल नंबरों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था वे सभी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन नंबरों को हम डेसिमल
फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 5/7 को लिखें तो 5/7 को कैसे लिख पाएंगे हम, डिवाइड करते हैं हम 5 को 7 से। जैसे ही हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.7 1, रिमाइंडर 3 मीन्स 34 28। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से हमारा नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर गया। जैसे 50 के बाद स्टार्ट हुआ, अब हम आगे चेक करेंगे तो हमारे पास रिपीट हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से हमारा नंबर 5 के बाद 7 से स्टार्ट हो गया है रिपीट करना। मीन्स हम अगर 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो हम लिखते हैं 0.7142857 और यहाँ पर हम बार लगा सकते हैं। इस तरीके से हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखें। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 9/11। हम 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास 9/11 है। मीन्स हम 9 को डिवाइड कर लें 11 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा 9। तो यहां पे हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हम देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो हमें मिला यहाँ पर 9/11 मीन्स 0.81 और इस पर हम बार लगा दें। हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है 81 के बाद। तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा 5/7 और 9/11 का, वो आया हमारे पास 0.7142857 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने देखा 0.81। अगर हमने इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं तो कोई भी इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 विल बी। इससे अगला नंबर हम कोई भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे इन दोनों नंबरों के बीच में। तो हम पहला लिखें 0. यहाँ पे 71 है तो हम यहाँ पे 72 से स्टार्ट कर दें। 72 122 122 1 4 टाइम्स 2। इस तरीके से हम कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और एग्जांपल लिख देते हैं हम यहाँ पे 0. यहाँ पे 7 के बाद हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बस 8 से पहले रखना है। 3 5 3 5 3 555 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम और एग्जांपल लिख सकते हैं 0.78 2 8 2 3 8 2 3 4 8 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम चाहे जितने इरेशनल नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमसे कुछ यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के और इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं। हमें क्लासीफाई करना है कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। हम फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास √23 है। यहाँ पे हम देखें 23 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो हमसे कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होता है। मीन्स जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो रहा, रूट का साइन है, तो वो नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। तो हम देखें तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है √225। अगर हम √225 को देखें तो यहाँ पर हम 225 का रूट फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 15। अगर 15 को हम देखें तो 15 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर। अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 0.3796। ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। हर टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है, रैशनल। तो ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। अगर हम नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पर ध्यान दें, फोर्थ पार्ट हमारे पास 7.47847 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखें 7.478 फिर 478 एंड सो ऑन। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है।
बट रिपीटिंग है। यहाँ पर हम देखें 478 बार बार आ रहा है, मीन्स ये नंबर कैसा होगा हमारे पास, रेशनल। हर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, रेशनल। अगर हम फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दें तो फिफ्थ पार्ट हमारा 1.1011001000 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।